दोस्तों यहाँ पर क्यों ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के अंदर आपको 5% का लोअर सर्किट आज के सेशन में देखने को मिला। वैसे तो शेयर अभी थोड़ा आप कह सकते हो रिकवर किया, लेकिन यहाँ पर देखिए ओपन हुआ है 57 पे, आ चुका था 54 रुपीज़ पर। सो एक 5% का लोअर सर्किट आज आपको क्यों देखने को मिला उसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी सीरियस मैटर है, वीडियो को ध्यान से देखना, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो भाविश अग्रवाल ओला इलेक्ट्रिक, इनके ऊपर दोस्तों एक एफआईआर हो चुकी है। जो कंपनी के सीईओ हैं ओला इलेक्ट्रिक के भाविश अग्रवाल, उनके ऊपर यहाँ पर एफआईआर हो चुका है। बेंगलोर पुलिस ने एफआईआर को दर्ज कर लिया है। अब क्या है दोस्तों पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे बेंगलुरु पुलिस ने बुक किया है ओला इलेक्ट्रिक के चीफ भाविश अग्रवाल और उनके कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को, क्योंकि यहाँ पर एक सुसाइड केस हुआ है। 38 ईयर ओल्ड एम्प्लॉय जो कि अक्यूज कर रहे थे कि इनको हैरेस किया जाता था ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। उसके साथ यहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो के अरविंद है, जो एम्प्लॉय है ओला इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉय थे, जो यहाँ पर कंपनी में वर्क कर रहे थे एज अ होम्योलोगेशन इंजीनियर ओला इलेक्ट्रिक के अंदर 2022 से काम कर रहे हैं। केस क्या है पूरा, पुलिस ने यहाँ पर कहा कि जो अरविंद के ब्रदर हैं अश्विन कन्नन, तो यहाँ पर जो अरविंद है वो है ओला इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉय इंजीनियर है और अश्विन कन्नन जो है वो उनके भाई है। उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी, कहा कि अरविंद ने अटेम्प्ट किया सुसाइड ऑन सितंबर 28 उनके अपार्टमेंट में, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गया जहाँ पर इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो थोड़ा लेट हो गए, इंजरीज बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद रिपोर्ट ये आती है कि 28 पेज का एक हैंड रिटन नोट अरविंद के रूम से मिला, जो कि रिकवर्ड किया गया, और उसमें यहाँ पर जो कंपनी के सुपीरियर्स हैं उनको ब्लेम किया जा रहा था। उस रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा था अरविंद ने, उसमें कहा जा रहा था कि मेंटल हैरासमेंट हो रहा था, उनकी सैलरी को टाइमली पे नहीं किया जा रहा था, अलाउंस नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने पॉइजन कर लिया, अपने आप में पॉइजन को इंजेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो अश्विन है उन्होंने कहा कि अरविंद यहाँ पर सस्टेन वर्क प्लेस हरासमेंट के थ्रू गुजर रहे थे, उनकी सैलरीज उनको नहीं मिल रही थी, जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रही थी, और वो एक डिपार्टमेंट के हेड थे ओला इलेक्ट्रिक के। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भावेश अग्रवाल और कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर एक्यूजेशन लगा है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कंप्लेंट यहाँ पर दोस्तों ये थी कि कंप्लेंट के अंदर एक और चीज़ नोट करी गई कि 17.46 लाख रुपीस क्रेडिट किए गए अरविंद के अकाउंट में जैसे उनकी डेथ होती है उसके 2 दिन के बाद। अब क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है कि कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर इसके ऊपर अनक्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और इस मामले को थोड़ा कवर करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद जो कंप्लेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सुब्रमण्यपुरा पुलिस ने ये केस पूरा रजिस्टर्ड किया है 6 अक्टूबर को अगेंस्ट सुब्रत कुमार दास, भाविश अग्रवाल और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर। और ये दोस्तों केस आता है अंडर सेक्शन 10(1)(08), जिसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ये पूरा केस है, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि भारतीय न्याय संहिता भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे अरविंद नेवर रिपोर्टेड एनी ग्रीवियंस ओला इलेक्ट्रिक। मंडे को यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक ने रिस्पॉन्ड किया इस एफआईआर का, कहा कि अरविंद यहाँ पर हैज़ नेवर रिपोर्टेड एनी ग्रीवियंस और हैरेसमेंट ड्यूरिंग इस एम्प्लॉयमेंट, यानी जब तक वो कंपनी में काम कर रहे थे उन्होंने कभी हमसे इस चीज़ को लेकर कंप्लेंट नहीं करी। कंपनी ने ये भी कहा कि उनका रोल हमारे साथ था ही नहीं, हम डायरेक्ट इंटरेक्शन अरविंद के साथ कभी किए ही नहीं है। ये दोस्तों कंपनी के प्रमोटर कह रहे हैं कि अरविंद एक इंजीनियर थे, हमारे डिपार्टमेंट के हेड थे, हमारा और उनका इंटरेक्शन होता ही नहीं था कंपनी के अंदर। उसके बाद कंपनी ने ये भी कहा कि वो इसको कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस एफआईआर को, और जो प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स हैं वो भी ग्रांट करना चाहिए कोर्ट को इन फेवर ऑफ ओला इलेक्ट्रिक और उनके ऑफिशियल्स के ऊपर, यानी उनको प्रोटेक्शन चाहिए। सो उसके बाद उन्होंने कहा टू प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट टू द फैमिली। कंपनी ने कुछ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया और उनकी बैंक अकाउंट में जो 17.5 लाख रुपए हैं उसको ट्रांसफ़र भी किया। अब दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा मामला हो चुका है क्योंकि किसी ने सुसाइड किया है। सुसाइडल नोट में वो कह रहे हैं कि मुझे जो एम्प्लॉय है वो ये कह रहे हैं कि मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें।
अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, मेरा एक ही चीज़ है कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा कौन गलत है कौन सही है। हम यहाँ पर डिसाइड करने नहीं बैठे, ना मैं बैठा हूँ ना आप लोग हैं। हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते कौन सही है कौन गलत है। वो कर्नाटका हाई कोर्ट प्रॉपरली इसको डिसाइड कर लेगा। जितने भी प्रूफ्स होंगे, अगर वो भाविश अग्रवाल के अगेंस्ट में होंगे, सो उनको उसके जो जो आगे उनके साथ होगा वो तो उनको देखना ही पड़ेगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो भाविश अग्रवाल को क्लीन चिट मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सो हाई कोर्ट में पूरा मामला गया है, भाविश अग्रवाल ने इसको चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है, अरविंद के साथ मैंने इंटरेक्शन किया भी नहीं है आज तक। सो ऐसा कंपनी पे ब्लेम आना जिससे कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो रहा है। और पहले ही दोस्तों यहाँ पर कंपनी बहुत फाइनेंशियली जूझ रही है। सो कंपनी का रेपुटेशन अगर ख़राब होगा तो ये कोई कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है और उसके इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से ये मामला काफ़ी सीरियस है। और मुझे लगता है कि जो अरविंद है, अगर अरविंद ने सुसाइड किया है तो उनकी हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति बहुत मिले, क्योंकि और उनकी फैमिली को यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिला जाए। हम यही प्रे करेंगे कि उनकी फैमिली थोड़ी सी इस आप कह सकते हो बुरे वक्त में थोड़ा सा उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाए। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा सीरियस मामला है और इससे ना कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती है। ये तो फुल एंड फाइनल है। अब कोर्ट में ये केस चलेगा और मुझे लगता है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है। हम नहीं होते यहाँ पर कोई भी डिसाइड करने वाले। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और डिसाइड नहीं करना है हमें, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें डिसाइड नहीं करना है। हम यहाँ पर क्या, मैं आपके सामने पूरा मामला आपको बताया कि क्या हुआ है। सुसाइडल नोट मिला है, उसमें सारी चीज़ें हैं। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है। कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।